हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझना। दोनों एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को डिटेल से समझना चाहिए। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस होता है जनरली स्टेट स्पेसिफिक होता है, जबकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑल इंडिया लेवल का सिलेबस होता है। स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हर साल इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसका रेफरेंस लेना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन स्टेट स्पेसिफिक होता है जिस पे भी ध्यान देना चाहिए, जबकि यूपीएससी के लिए ऑल इंडिया लेवल का क्वेश्चन होता है। इसके अलावा कुछ बुक जो दोनों स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में यूज कर सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक अपने सिलेबस के हिसाब से, और लक्ष्मीकांत जी की इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक सर्वे और इंडिया ईयर बुक का इस्तेमाल करें। यूपीएससी का एग्जाम ज्यादा वास्ट होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, तो आपको दोनों एग्जाम में ज्यादा मेहनत करना है और कोशिश करना है कि आप एग्जाम को पास कर जाएं। टाइम टेबल बनाइए, एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाइए और डेली और वीकली टारगेट को सेट कीजिए। एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शुरू में आप बहुत मेहनत कीजिए और जैसे ही एग्जाम पास में आए तो आपका मेहनत कम हो जाए, उसमें आप लूज करेंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी इज वेरी मस्ट फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी। करंट अफेयर्स। रोजाना करंट अफेयर्स को फॉलो करें। स्टेट पब्लिक कमीशन के एग्जाम में लोकल और नेशनल करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस होती है और यूपीएससी के लिए यह क्रिटिकल है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू स्टडी मोर एंड मोर करंट अफेयर्स। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करें। इससे आपको एग्जाम की क्वेश्चंस पैटर्न का पता चलेगा और टाइम मैनेजमेंट का भी आइडिया मिलेगा। तो जितना भी हो काफी क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करें, जिससे कि आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कितने समय में कौन सा क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। रिवीजन। रेगुलर रिवीजन का शेड्यूल बनाएं जिससे कंसेप्ट क्लियर रहेगा और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी। सो डू रिवीजन एज मच एज यू कैन, दैट विल बी हेल्पफुल लाइक एनीथिंग। हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छी हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप को इंश्योर करें और कोशिश करें कि बैलेंस डाइट लें, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकें। गाइडेंस और कोचिंग। अगर जरूरत महसूस हो तो कोचिंग क्लास या अपने मेंटोर से गाइडेंस ले सकते हैं। ये आपके प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड और फोकस रहने में मदद करेगा और मुझे लगता है अगर आप इन पॉइंटों पे ध्यान देंगे तो ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफी प्रोग्रेस आएगी और होपफुली आप क्लियर भी करेंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। डू वेल एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।